भाग दू। हमने भाग एक में देखा था वीरेंद्र सिंह जुब्बल, जिसे सभी वीर के नाम से जानते थे, एक साधारण गांव में रहने वाला लड़का था जिसके सपने गांव की सीमाओं से बहुत बड़े थे। एक दिन एक रहस्यमयी अजनबी से उसकी मुलाकात हुई जिसने वीर को शहर जाने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। अगली ही सुबह वह अजनबी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। इस घटना ने वीर के मन में कई सवाल खड़े कर दिए, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव छोड़कर शहर जाएगा। अब भाग दो शुरू करते हैं। वीर के मन में उस अजनबी की बातें लगातार घूम रही थीं। उसे बार बार लगता था कि यह सब संयोग नहीं हो सकता, मानो उसके जीवन की डोर किसी अदृश्य हाथों से खींची जा रही हो। उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब वह अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाएगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अगले कुछ दिनों तक वीर ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह दिन में अपने परिवार के साथ खेतों में काम करता, लेकिन रात होते ही वह पुराने अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों में डूब जाता। वह उन कहानियों को पढ़ता जिनमें लोग छोटे शहरों से निकलकर बड़े बड़े सपनों को पूरा करते थे। वीर को ये सब पढ़ते हुए महसूस होने लगा कि उसके सपनों में जान आ रही है। अब वह इन्हें केवल सोचता नहीं, बल्कि इन्हें हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा था। वीर ने शहर और व्यापार से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा की। उसे मालूम था कि उसकी सबसे बड़ी कमी पैसे की है, लेकिन उसका विश्वास इससे भी बड़ा था। उसने एक दिन अपने परिवार के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। मुझे शहर जाना है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिससे हम सभी का जीवन बदल जाए। माता पिता ये सुनकर चौंक गए। वीर के पिता, जो हमेशा उसे समझदार मानते थे, ने गंभीर स्वर में कहा, शहर में जिंदगी आसान नहीं है बेटा। वहां धोखे और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। लेकिन वीर अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने माता पिता की चिंता समझी, पर उसके सपनों की आग इतनी तेज थी कि वह सब कुछ छोड़ने को तैयार था। कुछ दिनों तक वह अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि उन्हें समझाना मुश्किल है, तो उसने चुपचाप एक सुबह घर छोड़ दिया। वीर ने एक छोटे से बैग में कुछ कपड़े और एक किताब रखी जो उसके लिए सबसे खास थी। उसमें वह सारी जानकारी थी जो उसने इकट्ठा की थी। बिना किसी को बताए वीर गांव से निकल पड़ा। उसका गांव पहाड़ियों के बीच बसा था और शहर तक पहुंचने के लिए उसे कई दिनों की कठिन यात्रा करनी थी। पहला दिन वीर के लिए चुनौतीपूर्ण था। वह पहाड़ी रास्तों से गुजरता, थकान और भूख से जूझता रहा। रात को ठंड में खुले आसमान के नीचे सोया, लेकिन उसके सपनों की गर्माहट उसे हिम्मत देती रही। दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही था। वीर ने कुछ छोटे कस्बों में रुकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तीसरे दिन वीर एक छोटे से कस्बे में पहुंचा, जहां एक पुरानी चाय की दुकान थी। भूख और थकान से बेहाल वीर वहां बैठ गया। दुकान का मालिक, एक बुजुर्ग आदमी, उसे देखकर समझ गया कि वह लंबी यात्रा से आया है। उसने बिना कुछ पूछे वीर को चाय और रोटी दी। वीर ने बुजुर्ग को धन्यवाद कहा और उनसे अपनी यात्रा के बारे में बात की। बुजुर्ग ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सफर जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। वीर को बुजुर्ग की यह बात दिल से लग गई। उसने सोचा, शायद ये भी एक इशारा है कि वह सही रास्ते पर है। उसने खाना खत्म किया और आगे की यात्रा के लिए तैयार होने लगा। जब वीर ने चाय के पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, तो वह हैरान रह गया। उसकी जेब में पहले से कहीं ज्यादा पैसे थे। यह असंभव लग रहा था, क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत कम पैसे थे। उसने तुरंत पीछे मुड़कर उस बुजुर्ग को देखा, लेकिन वह वहां से गायब हो चुका था। दुकान बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। यह दूसरी बार था जब किसी अजनबी ने उसकी मदद की और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। वीर के मन में सवालों का एक सैलाब उठने लगा। क्या यह सिर्फ संयोग था, या फिर उसकी जिंदगी में कुछ रहस्यमय घटित हो रहा था? उसने खुद से वादा किया कि वह इन सवालों का जवाब जरूर खोजेगा, लेकिन अभी उसका सबसे बड़ा उद्देश्य शहर पहुंचना था और अपने सपनों को सच करने का पहला कदम उठाना था। वीर ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। अब उसके कदमों में और भी दृढ़ता थी। वह जानता था कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना है, और उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी यात्रा में कुछ रहस्यमयी ताकतें शामिल हो सकती हैं, जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर रही थीं। अगले भाग में जानिए।
वीर शहर पहुंचता है और उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से होती है जो उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। क्या ये व्यक्ति उसकी मदद करेगा या फिर उसके सफर को और भी मुश्किल बना देगा?